कौन सोचा था कि एक सब्जी बेचने वाला लड़का जो क्लास 10 में फेल हुआ था आज वो 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। और उनकी कंपनी की वजह से आज 1000 लोगों का घर का चूल्हा जलता है। पता है आपको वो कौन है? वो है रेणुका आराध्या। उनका पिताजी एक मंदिर में काम करते थे और क्लास 6 के बाद उनका पिताजी ने उनको लोगों के घर में काम करने के लिए लगा दिया था, जहां वो लोगों के घर में बर्तन धोना, कपड़ा धोना और साफ सफाई का काम करता था। एक दिन अचानक उसका पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आ गई। पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, इसलिए क्लास 10 में फेल भी हो गया। उसके बाद उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा और पेट चलाने के लिए मजदूर का काम करना पड़ा। 20 साल की उम्र में उसने शादी भी कर लिया। उसका कुछ साल बाद उसके वाइफ को भी जॉब करना पड़ा घर चलाने के लिए। रेणुका ने कुछ पैसे कमाने के लिए क्या काम नहीं किया, जैसे 15 रुपए के लिए नारियल का पेड़ में चढ़ के नारियल तोड़ना और 600 रुपए पर महीने के हिसाब से एक प्लास्टिक का कंपनी में नौकरी भी किया। उसके बाद उसने किसी तरह कुछ रुपए का जुगाड़ किया और उस पैसे से फ्रिज, टीवी, स्कूटर का कवर बेचने लगा। उसका पत्नी सिलाई करती थी और वो सामान वो बाजार में जाके बेचता था, मगर ये काम भी फेल हो गया और सारा पैसा डूब गया। उसके बाद उसने ड्राइवर बनने का फैसला किया, मगर ड्राइविंग सीखने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। इसीलिए उसने अपना एंगेजमेंट रिंग गिरवी रख के ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद उसको एक ड्राइवर का नौकरी मिला, लेकिन उसके हाथ से एक एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसका वो नौकरी भी चला गया। उसके बाद एक हॉस्पिटल में डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन का काम ज्वाइन किया और 4 साल तक वही काम करता गया। लेकिन पैसा कम मिलने के वजह से उसने दूसरा कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया, जहां फॉरेन टूरिस्टों को टूर पे ले जाना पड़ता था और उसको थोड़ा बहुत फॉरेनर्स से डॉलर्स में टिप्स भी मिल जाता था। रेणुका ने वही टिप्स का पैसा थोड़ा थोड़ा करके जमा करके 2001 में एक इंडिका कार खरीद लिया और उस गाड़ी को उसने भाड़े पे लगा दिया और उसके कमाई से उसने 1.5 साल में और एक गाड़ी ले लिया और देखते ही देखते 2006 के अंदर उसके पास 5 गाड़ियां आ गई और खुद ही सिटी सफर नाम से एक कंपनी चालू कर लिया। लेकिन कुछ बड़ा करने का चाहत कहाँ पूरा हुआ था और उसको उसी बीच पता लगा कि इंडिया सिटी नाम की एक कंपनी बिकने वाली है और उसने उसको 6.5 लाख में खरीद लिया, जिसके लिए उसको अपना कुछ गाड़ी भी बेचना पड़ा था और ये उसका जिंदगी का एक सबसे बड़ा रिस्क था। उसके बाद उसने अपना कंपनी का नाम प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रख दिया, जिसका आज अलग ही पहचान है। 2018 तक चेन्नई और काफी बड़े बड़े सिटीज में उनके लगभग 1300 के ऊपर कैब चलने लगी थी। मार्केट में ओला और उबेर आने के बाद भी उनके कारोबार में ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास जो भी कस्टमर्स थे ऑलमोस्ट रेगुलर कस्टमर्स होते थे। दोस्तों, मेहनत और संघर्ष करने वालों कभी हार नहीं मानता, चाहे वो सब्जी बेचे या नारियल तोड़े, मगर जो मेहनती हो उसे कोई रोक नहीं सकता। लोगों के घर घर में साफ सफाई का काम करने वाला भी आज 23 लाख का गाड़ी में चल रहा है। यही तो है हम भारतीयों का खूबी, ना हम रुकते हैं ना हम थकते हैं। दुनिया भर की काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग कम पैसे में ज्यादा काम करते हैं। जैसे उस दिन रेणुका जी ने भी 15 रुपए के लिए नारियल भी तोड़ा था। लेकिन जिस दिन हमें लगता है कि कुछ बड़ा करना है, उस दिन हम लोग रिस्क ले ही लेते हैं और कुछ ना कुछ इतिहास बना देते हैं। जैसे रेणुका जी ने करके दिखाया कि अगर अपने अंदर हिम्मत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ठीक इसीलिए भारत को कहते हैं सोने की चिड़िया। बस बाकी है अंदर की उस जोश को जगाना और कुछ बड़ा कर दिखाना, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ने से ज्यादा बनाने में भरोसा रखते हैं और इसी वजह से हर दिन हर एक गली में एक नया स्टार्टअप खुल रहा है और भारत को और आगे लेके जा रहा है।